नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और जो इस समय पूरे विश्व में ट्रंप ने माहौल बना रखा है उसी से संदर्भित चीजें, कुछ मुख्य नैरेटिव जो ट्रंप गाजा और यूएन को साइड लाइन करके चलने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, इतिहास में जब भी किसी साम्राज्य को गिरना होता है वो पहले युद्ध नहीं करता, वो पहले व्यवस्था को तोड़ता है। आज दुनिया के सामने ठीक वही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, वो खुद को दुनिया का पंचायती सरपंच समझते हैं, शांति का ठेकेदार स्वयं को समझते हैं और यूएन का विकल्प बनाने निकल पड़े हैं। यूएन का विकल्प बनाना क्या इतना आसान है? और इस पूरी कहानी के केंद्र में है गाजा। जी हां, मैं उसी गाजा की बात कर रहा हूं, इजराइल के गाजा की, जिसको इजराइल ने नेस्ता नाबूद कर दिया था। याद करिए, गाजा को किसने तबाह किया? इजराइल ने। किसने समर्थन दिया? अमेरिका ने। लेकिन आज गाजा पर शासन कौन करेगा? इजराइल नहीं, फिलिस्तीन नहीं, यूएन नहीं, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप शासन करेंगे। और यही है असली खेल। अक्टूबर 2025 ट्रंप लेकर के आते हैं एक 20 सूत्रीय पीस प्लान। दिखने में क्या? दिखने में लगेगा कि शांति, स्थिरता, पुनर्निर्माण, बंधकों की रिहाई जैसी बातें होंगी इस पीस प्लान में, लेकिन अंदर इसके क्या है? बोर्ड ऑफ पीस, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और सबसे ऊपर ट्रंप हिमसेल्फ एज द फाइनल अथॉरिटी। सीधा मतलब है, गाजा यूएन के अधीन नहीं, ट्रंप के अधीन है। ध्यान दीजिए, इस पूरे प्लान में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहीं नहीं है, P5 का कोई रोल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून बिल्कुल गौण है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जानते हैं यूएन अब उनके काम का नहीं रहा। रूस यूक्रेन युद्ध यूएन रोक नहीं पाया, गाजा युद्ध यूएन नहीं रोक पाया। तो ट्रंप का संदेश साफ है, जब मैं हूं तो यूएन क्यों चाहिए? पहले कतर को डराया, फिर ईरान को उकसाया, फिर वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा लिया, बिना युद्ध, बिना खून बहाए। पूरी दुनिया को एक मैसेज गया, अगर ट्रंप चाहे तो कोई भी अगला हो सकता है। और इसी डर में मिडिल ईस्ट के देश खुद चलकर ट्रंप के पास पहुंचे। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। व्हाइट हाउस अचानक ऐलान करता है कि गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, और हैरानी की बात है इजराइल को भरोसे में नहीं लिया गया। नेतन्याहू को तो बताया भी नहीं गया भाई साहब। और इजराइल जिसने गाजा साफ किया, आज उसी को बाहर बैठा दिया गया। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर गाजा लेकर के भाग गया। इजराइल का झटका और गुस्सा, ये खुल करके कहता है इजराइल, दिस डिसीजन वॉज नॉट कोऑर्डिनेट विथ इजराइल एंड रूल्स एंड रन्स कॉन्ट्रेरी आवर पॉलिसी। यानी ट्रंप ने अपने सबसे बड़े सहयोगी को भी ठग दिया। अब ट्रंप का अगला दांव, 60 देशों को बोर्ड ऑफ पीस का न्योता दिया है ट्रंप ने। उसमें हमारा भारत भी शामिल है, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तमाम ये देश हैं। अब सवाल उठता है बोर्ड ऑफ पीस या पैरेलल यूनाइटेड नेशंस,
सलाह सब देंगे, लेकिन फैसला एक करेगा। कौन? ट्रंप। 1 बिलियन वाली सच्चाई आज आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 3 साल की सदस्यता 1 बिलियन पर कंट्री। व्हाइट हाउस ने इसका खंडन किया, लेकिन सच ये है कि गाजा का मलबा हटेगा, सड़कें बनेंगी, शहर बसेंगे। पैसा कहां से आएगा? आपसे, हमसे, दुनिया से। शांति नहीं बिक रही, शांति बेची जा रही। भारत को न्योता मिला, लेकिन भारत चुप है। क्यों? क्योंकि भारत जानता है यह शांति नहीं, सत्ता का खेल है। यह यूएन सुधार नहीं, यूएन का अंत है। भारत फंसना नहीं चाहता, ना ट्रंप के जाल में, ना पश्चिमी वर्चस्व में। तो पूरी कहानी का सार क्या है? ट्रंप गाजा नहीं चाहते, ट्रंप लोकेशन चाहते हैं, मेडिटरेनियन सी पर सीधी पकड़ चाहते हैं, मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल सेंटर चाहते हैं, इजराइल से भी ऊपर, यूएन से भी बाहर और पूरी दुनिया के ऊपर। यही है ट्रंप डॉक्ट्रिन 2.0। दोस्तों, जब शांति पैसे से खरीदी जाए तो उसे व्यवस्था नहीं कहते, सौदा कहा जाता है। और जब एक आदमी खुद को दुनिया से ऊपर समझने लगे तो इतिहास गवाही देता है उसका अंत भी उतना ही बड़ा और उतना ही भयानक होता है। मेरे साथियों, आज तक के लिए इतना ही। अगली राष्ट्रवादी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।